हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है जो केमिकल्स इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, केमिकल इक्वेशन ऑफ बैलेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में आज का टॉपिक मैं लिया हूं। ये टॉपिक जो है 10th स्टैंडर्ड प्लस अपर लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको कैसे बैलेंस करेंगे इसके बारे में समझना है। कैसे होता है पहले समझना है कि केमिकल इक्वेशन में कितने पार्ट्स होते हैं ये समझना, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। एक शॉर्ट हैंड से बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है उसमें एक रिएक्टेंट पार्ट होता है, एक प्रोडक्ट पार्ट होता है। जो रिएक्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिएक्शन का लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और राइट साइड वाला पार्ट जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। चलिए आइए सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको समझना है। चलिए आप सीखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले ये समझिए, पहले बेसिक पहले समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा उसमें क्या होता है। देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन आपका लिखा मिलेगा, जैसे एग्जांपल अगर मान ली कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ये अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन पूरी कार्बन अगर नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO गैस बनेगे। इस CO को कैसे बैलेंस करेंगे ये समझना है कि CO को आप कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये समझना है कि कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, लेकिन ऑक्सीजन इनसफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, कार्बन कंप्लीटली वो बॉन्ड नहीं करेगी, इसका मतलब वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। देखिए इस जो रिएक्शन के जो साइन है, ये जो एरो का जो साइन है, ये एरो के साइन इसके जो लेफ्ट साइड होगा उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। लेकिन जो रिएक्शन के जो बाद वाला जो साइन है, जो बाहर मतलब लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड जो होगा इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देखिए कोई भी रिएक्शन को अगर कोई भी रिएक्शन करता है, किसी से भी करता है, तो यहां पे कुछ न कुछ रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट का जो होगा यहां पे जो होता है, यहां पे कोई भी रिएक्शन का ये वाला पार्ट पे जो होता है, यहां पे एरो के ऊपर जो होता है रिएजेंट डालते हैं। रिएजेंट जिससे रिएक्शन मेरा होता है, जिससे रिएक्शन फास्ट होता है। एक कैटलिस्ट का काम करता है जो रिएक्शन को फास्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ये रिएक्शन में आपको समझना है कि कार्बन इसे यहां पे जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन को जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, लेकिन जो है कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तब क्या बनेंगे? ये CO बन रहा है, या ऑक्सीजन जो है रिएजेंट का काम कर रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है। अगर हम बैलेंस करेंगे दो तरह तो केमिकल इक्वेशंस बन जाएंगे। यही आप सीखने जा रहे हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि जितने बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन तभी बोलते हैं जितने लेफ्ट साइड में जितना एलिमेंट होंगे, राइट साइड में जितना एलिमेंट होंगे, दोनों आपस में बराबर कर देंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। एक शॉर्ट हैंड एक राइट हैंड से, एक शॉर्ट मेथड से सीखेंगे, एक लॉन्ग मेथड से सीखेंगे। शॉर्ट मेथड पहले समझिए, अगर दिमाग लग गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल अगर कार्बन है, सबसे पहले देखिए कार्बन जो है लेफ्ट साइड में 1 है, यहां ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में कितना है? 2 है। ठीक है, ये कार्बन है क्योंकि यहां पे कुछ क्या 1 है, मतलब एक कार्बन यहां पे है। ठीक है, यहां पे क्या है? ये कार्बन यहां पे है, कुछ क्या है, यहां पे कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। यहां भी कार्बन जो है, यहां भी कार्बन कितना है? इस साइड में जो प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी क्या है? 1 है। आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट, ये देखना है कि दोनों में बैलेंस है कि नहीं। यहां देख रहे, यहां भी कार्बन 1, यहां भी कार्बन 1, ये तो कार्बन दोनों साइड क्या है? मेरा बैलेंस है। ये कार्बन जो है सब मिला के क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे।
कि इसको कोई बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन बैलेंस किसको करना है? जो बैलेंस नहीं है। यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है? इनबैलेंस है। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो अब कैसे बैलेंस करेंगे? आप देखिए, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, तो इसमें सब मिलाकर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहां पे बेसिक से समझिए, पहले यहां पे बैलेंस नहीं था, अब समझिए, यहां पे कार्बन 1 है, यहां पे कार्बन 1 है, ये तो बैलेंस है। आपको दिखा दिया मैंने कि दोनों में इनबैलेंस कहां पे है, किसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो यहां पे कार्बन दोनों तरफ से बैलेंस है, लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो आप यहां पे 2 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये गलत तरीका है। यहां पे नहीं करोगे, करना कहां पे है? करना है इसके आगे में मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन के चलते हो सकता है वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी करना है तो इसके कोएफिशिएंट पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे ऑक्सीजन को तो बैलेंस तो हो गया, लेकिन कार्बन के मान क्या हो गया? बिगड़ गया। कार्बन जो है वो इनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब यहां पे हुआ, यहां पे 2 कार्बन हो गया, यहां पे 1 ही कार्बन है। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे क्या हुआ? कार्बन बैलेंस हो गया है, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका हुआ जो आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर दिमाग लगा लिए तो बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आप बेसिक तरीका कैसे बनेंगे? बेसिक तरीका, एक तरीका और है। एक तरीका और क्या है? अगर कार्बन था, अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या इनकम्प्लीट कंबशन और बना क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे कार्बन 1 था, बैलेंस था, यहां पे कार्बन 1 था, बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। यहां 1 ही ऑक्सीजन है, यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे। आधा से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्चुअली देखो, काट के देखो, कट जाएगा दोनों, सब मिला के 1 ऑक्सीजन बचेगा। अब बैलेंस हो गया। आपको लग रहा है खराब, तो क्या करेंगे? आप सबको देखो, कुछ नहीं तो नीचे कितना 1 है, कोएफिशिएंट सबका कितना है? 1 है। आप एलसीएम ले लो तो सबका एलसीएम 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। नीचे नीचे एलसीएम में 2 आएगा, और 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, सब मिला के 1 कट जाएगा, सब मिला कितना आ जाएगा? 2 कार्बन आ जाएगा। ऊपर करो, यहां से 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। और क्या आएगा बताओ? सब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 CO बचेगा। सब मिला के आंसर यही आएगा, आंसर दूसरा नहीं आएगा, अगर आप ऑक्सीजन यहां भी हाफ करते हैं तब, ठीक है। ये आपका जो है ये बेसिक तरीका हुआ, लेकिन आप इक्वेशन से कैसे बनाएंगे ये समझने जा रहे हैं। जो ये क्या है? अल्टरनेटिव है, लेकिन अब लॉन्ग मेथड से कैसे बनाएंगे ये समझिए। इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? क्या था कि क्वेश्चन ये था, कार्बन जो है अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या बनेगा? CO बनेगा। क्या बनेगा? CO। अब बेसिक मेथड से समझना है, क्या लॉन्ग मेथड से क्या करना है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितना उसको पहले मान लेना है, इसको माना A, इसको माना B, इसको माना C। क्या माना? C मान लिया, ठीक है। अब समझो कि इस साइड देखो, और कार्बन कितना है? 1 बार है। कितना है? 1 बार कार्बन है। अब देखो 1 बार कार्बन, तो A × 1 कितना हो गया? A हो गया। अब लेफ्ट साइड में कोई भी कार्बन नहीं है, कोई भी कार्बन लेफ्ट साइड में नहीं है। अब हमको जाना पड़ा राइट साइड। राइट साइड जाएंगे, इसका मतलब इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखो कार्बन कितना यहाँ पे? 1 है, 1 यहाँ पे है, तो 1 × C कितना आ गया? C। मतलब A = C पहला इक्वेशन बन गया। A × C क्या हो गया? A = C पहला इक्वेशन बन गया। अब क्या करेंगे? B को आप देखना है कि हमारे पास एलिमेंट कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है, तो हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कितना बनाना है? 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक इक्वेशन रेडी होगा कार्बन का। अब ऑक्सीजन में चलो, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, तो 2 × B क्या होगा? 2B बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2B। क्या बन जाएगा? 2B बन जाएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या ऑक्सीजन यहां पे था, अब लेफ्ट साइड में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, अब मुझे राइट साइड चलना पड़ेगा। अब राइट साइड में कितना? 1 बार यहां पे ऑक्सीजन है, तो C × 1 कितना हो गया? C हो गया, मतलब कि C आ गया, इसका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन, क्योंकि यहाँ इसमें जो है सब मिला के 2 ही टाइप का एलिमेंट था, तो 2 इक्वेशन बनेगा। 3 टाइप का एलिमेंट होगा, 3 इक्वेशन बनेगा। 4 टाइप का होगा, 4 इक्वेशन बनेगा। आप समझ गए होंगे,
ठीक है, इसका मतलब 2 था, 2 इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या करना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है, इस दोनों इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार सी रिपीट कर रहा है। कौन कर रहा है? सी रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा बार सी रिपीट कर रहा है। तो इसमें अपने मन से क्या करना है, सी बराबर 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? 1। जो ज्यादा बार रिपीट करेगा उसको अपने मन से क्या करना है, अपने मन से जो होगा 1 पुट कर लेना है। इसमें सी रिपीट कर रहा था, अपने समय 1 पुट कर लेगा, पुट कर दिया। इसमें फिर c इक्वल टू पहला में पुट करोगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर दूसरा में पुट करेंगे क्या आएगा, 2b इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, जो इक्वेशन में बनाया था, इक्वेशन तो यही था, कार्बन था, ऑक्सीजन रिएक्ट करा, क्या बना बताओ, CO बना था। इसमें देखिए क्या करना था, इसमें करना क्या था, यहां पे A था, A हो गया, ये B था, ये C था, है ना। अब A के वैल्यू कितना आया, 1 आया, यहां पे 1 पुट करो। ये B के वैल्यू कितना था, 1 था, 1 पुट करो। C के वैल्यू कितना, B का कितना है, 1/2 आया, 1/2 पुट करो। C कितना था बताओ, C कितना, 1 आया, 1 पुट करा। मतलब कितना हो गया, यहां पे कार्बन हो गया, ये मतलब 1 कार्बन हो गया, प्लस क्या हो गया, B/2 मतलब कि 1/2 O2 हो गया, और प्लस क्या आ गया, CO आ गया। कितना आ गया, CO आ गया। अगर 2 लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, 2 से क्या करो, ऊपर से मल्टीप्लाई करो, कट जाएगा, 2C आ जाएगा, क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2CO आ जाएगा। ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का ये अल्टरनेटिव मेथड, ये लॉन्ग मेथड तरीका है, लेकिन इसमें कोई गलती होने की चांस नहीं रहेगा। आपको इस तरह से बनाने की आदत डालनी चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आप बना पाइए। ठीक है, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे दोनों मेथड से। एक अल्टरनेटिव बताया मैंने, एक तरीका बताया मैंने, आसान तरीका से अल्टरनेटिव बताया मैंने, एक थोड़ा लॉन्ग मेथड बताया। ये मेथड हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।